बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि ये बिज़नेस काम कैसे करता है, या बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा कि ये क्या है भाई, किस बारे में मैं बात कर रहा हूँ, किस बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ये क्यूनेट का बिज़नेस मॉडल काम कैसे करता है। बहुत ही बेसिक लेवल पे बात करने वाला वीडियो है, जिसमें आपको बेसिक्स से समझ में आएगा कि ये एक्चुअली क्यूनेट क्या है, क्या करता है और किस तरीके से इसके स्टेप्स हैं जिसमें हम फँस जाते हैं। ये समझना बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये क्या है, हर आदमी को समझ में आ जाएगा। क्यूनेट जिसने भी नाम सुना है, क्यू नेट। नेट जो नाम है वो नेटवर्क मार्केटिंग से आया है, क्यू नेट। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोई भी आदमी जिसको भी नहीं पता है, आप बार-बार कोशिश करोगे जानने की, आप पूछोगे कि यार ये क्या है? अगर आप कंपनी का नाम पूछोगे तो बोलेगा कि कंपनी का नाम है आपके दोस्त का नाम, या फिर मैं हूँ आपके लिए कंपनी। छोड़ो ना कंपनी का नाम, छोड़ो ना, क्या फ़र्क पड़ता है? मैं हूँ तुम्हारे लिए कंपनी, या मेरा कुलदीप डॉट कॉम मेरा बिज़नेस का नाम है। काम नहीं बताएँगे कि क्या करना है इसमें, नेटवर्क मार्केटिंग है या कुछ भी है, वो नहीं बताया जाता। वो बिल्कुल बहुत ही शातिर तरीके से उस चीज़ को ढाँक के रखा जाता है, जिससे आपको बिल्कुल पता ना चले। आपसे काम के बदले में ये बोला जाता है कि आप बार-बार पूछोगे ना, काम क्या करना है, काम क्या करना है? तो आपको ब्रीफली ऐसा बताएँगे कि यार देखो हम क्या कर रहे हैं, मीटिंग नहीं कर रहे हैं ना, बात मिल रहे हैं ना लोगों से। ऐसे ही आपको 3-4 लाइक माइंडेड लोग चाहिए, इक्वल पार्टनरशिप के लिए, जिसके लिए आपको 4 से 5 साल का टाइम चाहिए। आपको आपका मतलब आपको इतने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी करोड़पति बनने के लिए। तो आपको लगता है 4-5 लोग तो मेरे पास यूँ हैं, यूँ चुटकियों में आ जाएँगे 4-5 लोग। मेरा मेरा इतना बड़ा वो कुछ नहीं है। 4 करोड़ 5 करोड़ अगर मैं कमा सकता हूँ, पोटेंशियल है, 3-4 घंटा डेली दे के, तो यार ये तो करने में कोई बुराई नहीं है। तो भाई आप यहीं जॉइनिंग प्रोसेस में आप कहीं न कहीं ट्रैक में आ जाते हो। जॉइनिंग प्रोसेस वाला कंप्लीट हो जाता है, तब आता है इन्वेस्टमेंट की बात। जब प्लान खत्म होता है तो अब आपसे कुछ इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है कि इसमें भाई 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। तो आर यू रेडी? आप इन्वेस्ट कर सकते हो इतना? तो अगर तो आप हाँ बोलोगे या आप ना बोलोगे। ना बोलोगे तो ये बोलेंगे कि वहाँ भी मोटिवेशन कि भाई लाइफ में ऐसा बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी वापस नहीं आएगी। पैसे की किल्लत तो भाई लाइफ टाइम रहेगी। ऐसा नहीं है कि अभी आपके पास में है तो आप बिज़नेस कर रहे हो, नहीं तो नहीं। वो मेडिकल इमरजेंसी के साथ वो उस चीज़ को जोड़ देंगे कि अभी अगर मान लो कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो क्या होगा? पैसे आ जाएँगे ना? तो आप बोलोगे हाँ, आ जाएँगे। तो जो मेन फ़ोकस है उनका, आपके इमोशनल क्वाड्रेंट को टैप करना, जिससे आप क्या करो, आप रिसेप्टिव मोड में आ जाओ, कोई भी चीज़ एक्सेप्ट करने के मोड में आ जाओ, अरेंज करने के मोड में आ जाओ। तो आप क्या करते हो कि हाँ, हाँ, ठीक है यार, कर लेंगे यार, क्या है? ये वाली अपॉर्च्युनिटी हाथ से नहीं जानी चाहिए। उसमें भी ये बोला जाता है कि भाई अभी ये पोज़ीशन लॉक करने के लिए आपको 30,000 या 50,000 रुपए अभी देने पड़ेंगे। उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक होता है कि जब आप कहीं पैसा दे देते हो ना, मोटा अमाउंट दे देते हो और आपको बड़ा अमाउंट अरेंज करना है, तो वो जो छोटा अमाउंट है वही आपको बड़ा अमाउंट अरेंज करने के पीछे का सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। आपको ये नहीं समझ में आता है कि वो 50,000 गए तो गए, बट लेकिन उसके उसको बचाने के लिए आप उससे ज़्यादा बड़ा अमाउंट अरेंज करने लगते हो, और यही ये चाहते हैं। और टोकन मनी कहीं मतलब ये सेल्स की टैक्टिक्स होती है कि टोकन मनी जब आप लेते हो, तब आप कहीं न कहीं सामने वाले को इस चीज़ में बाउंड कर रहे हो कि वो और पैसे अरेंज करेगा, या 24/7 उस चीज़ के बारे में सोचेगा कि यार मुझे अरेंज करना है। ठीक है? तो जब आप दे देते हो पैसा क्रेडिट कार्ड से या किसी भी चीज़ से, तो आप देते ही देते हो। तो उसके बाद जो अरेंजमेंट होती है वो करने में लग जाते हो आप कि यार मुझे अरेंज करना है, और चीज़ें होती हैं। उसके बाद ये जो क्यूनेट जो डील करता है जिस प्रोडक्ट्स में, उसमें मैंने आपको बताया ही है कि उसमें टूर एंड ट्रेवल्स का है, ज्वेलरी है, वॉचेज़ हैं, हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं, और भी बहुत अलग-अलग, हेल्थ प्यूरीफायर है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। अब जब पैसा आप दे देते हो होल अमाउंट, मतलब ये हफ्ते के अंदर ही सारा अमाउंट अरेंज करवाने के लिए बोलते हैं और करने के लिए बोलते हैं, तो जब आप पैसा दे देते हो इनको, तो ये आपके बिहाफ़ पे प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेते हैं कंपनी से, ठीक है? और रियलिटी में उन प्रोडक्ट्स का कोई यूज़ नहीं होता।
आप बात कर लो ट्रिप सेवर का कोई यूज़ नहीं है। ज्वेलरी आप ऐसा एज़ सच इतनी भी मतलब फ्रीक्वेंटली नहीं पहनते हो या आपको ज़रूरत इतनी नहीं होती है कि आप ज्वेलरी खरीद के पहनो। उसका जो मेन मकसद होगा कि वो पैसे को इन्वेस्ट करवा दें, कंपनी में दे दें, जिससे जल्दी से जल्दी उनका कमीशन या उनका जो भी बाइनरी में आता है पैसा वो आ जाए। उनका ये फ़ोकस होता है। अगले स्टेप्स की बात करें तो बाइनरी ट्री का जो स्ट्रक्चर होता है उसकी उस पे इनका पैसा आता है। वो क्या होता है कि इसका एक्चुअली जो स्ट्रक्चर होता है वो पिरामिड की तरह होता है। जिसमें एक आदमी ऊपर होता है, उसके नीचे 2 लेग होते हैं और 2 के नीचे 2-2, 2-2 अपने 2-2 लोगों को जोड़ता जाता है, तब तक आपके कमीशन आते हैं। तो अब इनकी इनकम कैसे होती है कि मतलब सिर्फ़ जोड़ने-जोड़ने से होती है या फिर कुछ और भी रीज़न्स होते हैं जिसकी वज़ह से पैसे बनते हैं। तो अ, जब ये अपने नीचे 2-2 लोगों को लोग जोड़ते हैं तब तक पैसा आता है। जिस भी वीक में जितने भी दोनों लेग पे साइन अप होते रहेंगे एटलीस्ट 3-3 यूवी का, तभी पैसे बनेंगे, बैलेंसिंग होगा 3-3 का। और जब तक वो अपने नीचे नहीं करेंगे 2-2 लोग का, दोनों लेग पे 2-2 लोग, तब तक आपका बैलेंसिंग नहीं होगा, तब तक पैसे नहीं बनेंगे। यूनिट में इसको जो लोग बोलते हैं वो वीकली कमीशन के नाम पे बोलते हैं, चेक बोलते हैं, चेक आता है मेरा ऐसा-ऐसा बोलते हैं और बहुत सारे लोगों का रेफरल बोनस भी आता है कि मतलब जो 6-7% हर एक प्रोडक्ट को बेचने पे उनका कमीशन बनता है, ऐसा। अब जो सबसे बड़ी बात होती है कि अगर ये चेन तो बढ़ेगी, तब तो आपका पैसा आएगा। ये चेन अगर रुकी, तो आपका पैसा रुक जाएगा, आप किसी भी लेवल पे हो। तो ये पहले तो ये प्लान में ही दिखाते हैं कि ये जो डुप्लीकेशन हो रहा है, ये जो 1 के नीचे 2 हो रहे हैं, 2 के नीचे 4 हो रहे हैं, ये डुप्लीकेशन की पावर दिखाते हैं पहले। बट वो ये नहीं दिखाते हैं कि ये वो सक्सेस रेशियो भी बता देते हैं, सक्सेस परसेंटेज बता देते हैं कि अगर इतने परसेंट पे भी चला तो ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा। बट उस सक्सेस रेशियो से भी नीचे अगर बिज़नेस चलता है, तो भी क्या कितना बन पाएगा साल का, ठीक? बट ज़रूरी नहीं है कि जी 1 साल आपने 40,000 कमाया है, तो अगले साल वो डुप्लीकेट होके वो 4 लाख हो जाएगा और 40 लाख हो जाएगा। तो ये जो प्लान दिखाते हैं, वो आपको गिरते-गिरते हालत में भी दिखाते हैं, जिससे आपके दिमाग में ये जो शंका है ना कि यार ये बिज़नेस चलेगा कि नहीं चलेगा, वो किल हो जाए, वो मर जाए। बट ये जो फिगर्स हैं, वो रियलिटी से अलग है। उनका रियलिटी से कोई लेना-देना नहीं है। वो सिर्फ़ पेपर पे है या फिर वो एक्चुअल उनके लिए है जो पिरामिड में बहुत ऊपर है, ठीक है? जो लोगों ने 1000, 2000, 20,000 लोगों को साइन अप कर लिया, वो कोई ना कोई तो कर ही रहा है साइन अप, दोनों लेग पे। उनके पैसे बन रहे हैं या उनके पैसे बनेंगे और कैसे साइन अप कर रहा है, ये आप सबको पता है। झूठ बोल के, कंपनी का नाम ना बता के, प्रोडक्ट गलत खरीद के, इंडियन पोर्टल के अलावा वर्ल्ड पोर्टल से परचेज़ करके, रिफंड पॉलिसी ना बता के और ऐसे ही बहुत सारे टैक्टिक्स अपना के जिससे सामने वाला बेवकूफ़ बन जाए और जब उसे पता चले इस चीज़ का कि वो फँस गया है, तब तक लेट हो जाए। तो वो जो पैसा है वो वापस ना ले, सिर्फ़ इसलिए कि भाई पैसे बन गए, मैंने मेहनत करी थी और अब ये गए पैसे, अब तुम उसका ईएमआई पे करो, हमसे मत माँगो, ठीक है? मतलब पैसा मेरा, एफ़र्ट मेरा, मैंने मेहनत की, अब मैंने सिर्फ़ प्रेज़ेंटेशन आपसे देख ली, आपके सामने मैंने अपना दिल खोल के रख दिया। मैंने बोला हाँ, मुझे बिज़नेस करना है, सिर्फ़ इसलिए वो पैसा मुझे वापस नहीं मिलेगा, रियली पैसा तो मिलेगा, बट उन्हीं को मिलेगा जिनके दम है, जिनको पता है उनके पैसे की कीमत। जो लोग ऐसे होता है ना कि अरे यार चलो कोई बात नहीं है और लोगों को पता ना चले। भाई आपको नहीं पता था कि आपको फँसाया जा रहा है, बट आपको जब पता चला तब तो आप आगे आओ, कोई भी हो, आपका भाई हो, आपका दोस्त हो, कोई भी हो। मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर मेरा भी कोई दोस्त या मेरे घर वाला अगर मुझे फँसाने की कोशिश करेगा या फँसा देगा जहाँ पे मेरा पैसा फँस जाएगा, उसके नेग्लिजेंस का घाटा मुझे नहीं होना चाहिए। उसकी बेवकूफ़ी का खामियाज़ा मुझे नहीं भुगतना भाई या उसकी बेवकूफ़ी का हर्जाना और कोई ना उठाए या हर्जाना और कोई ना भरे। इसके लिए मैं कोशिश करूँगा और लोगों को अवेयर करने की।
अपने आस-पास में लोगों को बताऊँगा, अपने जानने वाले लोगों को बताऊँगा कि भाई ये बंदा ऐसा कुछ कर रहा है जिसमें मेरा पैसा फँसा है, जिसमें मेरा पैसा फँस गया है और अब हो सकता है कि वो तुम्हें भी अप्रोच करे। और आप देखना 90% चांसेस ये होंगे कि जिस भी बंदे को आप बताओगे, आपका दोस्त जिसने भी आपको साइन अप किया है, वो उस तक पहुँच चुका होगा। बात हो रही होगी ऑलरेडी, प्रोसेस चालू होगा। वही प्रोसेस कि भाई मज़ा आ रहा है लाइफ में, सोशल मीडिया पोस्ट। तो आप समझो इस चीज़ को कि प्रोसेस एक्चुअली क्या है? और जब आप प्रोसेस समझ जाओगे, तब किसी भी स्टेप में आप रहोगे ना, तो आपको बचने में ना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आपको सिर्फ़ ये लगेगा कि मुझे पता है ना कि हाँ, ये चीज़ें होती हैं। अब मुझे निकलना है तो मुझे ज़्यादा परेशान नहीं होना है। बस अपना रिफंड का टाइम देखना है और रिफंड अप्लाई करना है, अपने पैसे लेने हैं। तो ये चीज़ें आपको फ़िगर आउट करनी है कि कैसे मैं इन प्रोसेसेस में कि कैसे ये पैसे इनका प्रोसेस किस तरीके से काम करता है, इन सब में ना फँस सकूँ या फँसूँ किसी भी प्रोसेस के किसी भी स्टेप पे हूँ तो मैं बच जाऊँ या मेरे साथ में स्कैम ना हो पाए। कंक्लूज़न इस वीडियो का यही है, इस वीडियो के माध्यम से मैंने कोशिश की है कि आपको ब्रीफली ये चीज़ समझा सकूँ कि ये प्रोसेस है, इसे ये चीज़ें होती हैं। इन किसी प्रोसेस में आप अगर हो, तो आप बाहर आ सकते हो। ठीक है? पहला प्लान अगर आपका प्लान हो रहा है, तो आप प्लान से भी अगर आपको पता चला कि यार ये ऐसा-ऐसा है, ये चीज़ें बोलते हैं, तो आपको वहाँ से शांति से उठना है या आप मज़े ले सकते हो, कॉफ़ी भी पी सकते हो और आप उसके बाद डिसअपीयर हो जाओ। कॉल-वॉल उठाना बंद कर दो। सेकंड जब आपसे वो पैसा माँगते हैं, तो बोल दो कि भाई आप पैसा लगा दो, भरोसा करो मैं भी दोस्त तुम्हारा, आप पैसा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पैसा दे दूँगा। उसके बाद डिसअपीयर हो जाओ। इनको आपके आपके दोस्त को जिसने भी आपको इनवाइट किया उसको पता चलना चाहिए कि एक्चुअली दर्द क्या होता है क्योंकि अगर आप पैसा दे दोगे, आप फँसा दोगे तो आप भी उसी पेन से गुज़रोगे। तो अच्छा है ना कि वही फँसाए और वही दर्द झेले रादर देन यू क्योंकि उस दोस्त को ये बता दिया जाएगा कि इसका माइंडसेट खराब है और इसको इसके पीछे मत इसका फ़ोन ऑफ कर और इसका फ़ोन उठाना बंद कर दो और इसका ब्लॉक कर दो इसको। यही होता है। तो बाइनरी सिस्टम में अगर कोई बता रहा है कि भैया ये ऐसा-ऐसा अगर 3-4 लोग चाहिए, तो भई अगर 3-4 लोग अगर आ भी गए, उनको किस तरीके से आए हैं, उनको बताया नहीं गया। कितने लोगों को अब वो हॉट पोज़ीशन के बारे में नहीं बताते हैं। आपने अपना इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद में और लोगों को भी जोड़ना है, ये चीज़ नहीं बताया जाता। वहाँ पे क्वेश्चन करो कि क्या मुझे और लोगों को जोड़ना पड़ेगा? क्या मुझे अपने घरवालों को जोड़ना पड़ेगा? और पैसा पुट करना है इसमें? नहीं करना है तो उस चीज़ को लिखवा लो, कि लिखो, लिख के दो आप कि आप मुझे इससे ज़्यादा पैसा नहीं देना है। इनकम में पूछो कि क्या मैं जब काम नहीं करूँगा तो क्या मेरे पैसे आएँगे? इसकी क्या गारंटी है? अब लिखवा लो, गारंटी दो और नहीं देंगे। मुझे गारंटी चाहिए कि मेरे 3-4 साल काम करने के बाद में मैं करूँगा काम। 3-4 साल मैं यहाँ पे हूँ, 5 साल काम करूँगा। बट गारंटी है क्या कि ये जो 4 लोग आप बोल रहे हो ये आएँगे और ये जो पैसा आप बता रहे हो ये बनेगा। और मैं सारे चैलेंजेस झेलने के लिए तैयार हूँ। इज़ देयर एनी गारंटी? वो बोलेंगे नहीं, लाइफ़ की गारंटी नहीं है तो इस बात की क्या गारंटी है? तो भाई अपनी मेहनत की गारंटी लो, किसी के कमिटमेंट की गारंटी मत लो कि कोई अगर बोल रहा है तो वो गारंटी समझ लो। बहुत सारे लोगों को मैंने भी गारंटी दी, बहुत सारे लोगों ने मुझे गारंटी दी, आज वो सब कहाँ हैं? मुझे नहीं पता कहाँ हैं। मेरे लाइफ में वो एग्ज़िस्ट भी नहीं करते। लेकिन उस टाइम पे ऐसा लगता था कि यार अब यही लोग सब कुछ हैं, ठीक है? तो यही है मेन फ़ोकस कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बचें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हों और बस यही प्राइम फ़ोकस है। थैंक यू सो मच। रिफंड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और भी कोई सजेशन है तो आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं। कि लीगल एडवाइस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताएँ, हम आपको लीगल एडवाइज़र प्रोवाइड करेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए अवेयरनेस वीडियो में। टेक केयर, बाय, जय हिंद।